नहीं थी उम्मीद कि मैं सिंगर बन पाऊंगी। मुझे बहुत शौक था बचपन से। लिखने का जब शौक होता है तो आ ही जाता है दिमाग में कुछ ना कुछ। कोई ऐसी आपकी याद या कोई ऐसा फेज आपकी लाइफ का जब आपने सोचा हो कि यार नहीं, अब म्यूजिक को छोड़ देती हूँ? मैं छोड़ चुकी थी। चले घूम दे फिर दे आई जाया मेरे सुरे तो मामा, आई जाया मेरे गाँव दे मेरे सुरे तो मामा। घाला माला काला फुका के घाघरे को तू घुमा के, झूमा झुमा झुमा के दुनिया तुझ पे लौटा के। एक मंजू नौटियाल को हम देखते थे जो कल्चर के बहुत सारे सॉन्ग आते थे कंटिन्यू, हाँ जी, और एक अभी रिसेंट में कुछ गाने आ रहे हैं हाँ जी, जिसमें हाय रे मेरे तोता जो वाला गाने हैं, हाँ जी। तो इन सबको साथ में लेके कैसे चलते हो एक साथ? कुछ गाने डिमांड के अनुसार भी बनाने पड़ते हैं। सुरतु मामा के जो पार्ट 2 था उसमें भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। मंजू नौटियाल ने मुझे धमकी दी है जान से मारने की, तो तब थोड़ा सा बात ज्यादा बढ़ गई थी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं कॉलेज विद कल्चर। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ी है मंजू नौटियाल जी, जिनको कि आप उत्तराखंड की डीजे क्वीन के नाम से भी जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इनके गानों की, इनके बचपन की और इनके जीवन संघर्ष की। तो आइए स्वागत करते हैं मंजू नौटियाल जी का। तो मंजू मैम, स्वागत है आपका कॉलेज विद कल्चर के हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहता हूँ कि आज के पॉडकास्ट की शुरुआत हम आपकी मासू वंदना से करें। ये जरूर। होने दो हाथ जोड़ी के मासू देवा लावा तेरी सेवा, राजी खुशी रक्षा देवा सारे गाँव के, जय जय मासू देवा, जय हो मासू देवा, जय हो मासू देवा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने गाना गाया। सबसे पहले तो हमें बताओ कि जो आपका गांव है टिकरी, हाँ जी, वहाँ की कुछ यादें और आपके बचपन की कुछ किस्से। यादें तो यादें किस्से बचपन के तो खैर किस्से ही किस्से हैं, पर ये है कि हाँ, मुझे शौक था बहुत बचपन से। मैं गाया करती थी स्कूल टाइम में, स्कूलों से, और जैसे रामलीला के मंचों पे। जी, तो घर का काफी डर भी रहता था शुरू शुरू में कि घर वाले क्या बोलेंगे। तो एक दो बार डांट भी पड़ी है घर पे इस विषय में कि तुम मतलब नहीं करना है, नहीं गाना है। एक दो बार मेरे को ये भी सुनने को मिला है। अच्छा। तो काफी मतलब पहले पहले डर भी लगता था बहुत। बाकी मेरा गांव टिकरी, वहीं वहीं पे पैदा हुए हैं, तो यादें तो वहीं की होगी सारी। कौन कौन है वैसे फैमिली में? फैमिली में मम्मी पापा हैं, हम 5 भाई बहन हैं। अच्छा, हाँ जी। टिकरी में ही मतलब जब थे तभी से स्टार्ट किया आपने गाना? नहीं, मैंने स्टार्ट किया था 2018 में, शादी के बाद। अच्छा, हाँ जी। तो क्या गाया था आपने सबसे पहले 2018 के? इससे पहले मेरी मासू वंदना ही थी। इससे पहले एक गाना रिकॉर्ड तो हुआ था मेरा, लेकिन रिलीज पहले मासू वंदना हुआ था। अच्छा एक गाना रिकॉर्ड हुआ था गोलू बेटा करके, हमारा पहला गाना। अच्छा, आपने एक गाना बनाया था 2014 में शायद, उसको लिखा हाँ जी, मासू वंदना। और तो 4 साल के बाद आपने वो रिकॉर्ड किया और आप चाहते थे कि इसे कोई और गाया ऐसा क्यों? बिल्कुल। देखो, नहीं थी उम्मीद कि मैं सिंगर बन पाऊंगी। मुझे बहुत शौक था बचपन से, पर ये जो है मैंने लिखा। अब लिखने का जब शौक होता है तो आ ही जाता है दिमाग में कुछ ना कुछ। तो काफी आता था, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं सबसे पहले मासू वंदना ही करूं। अच्छा, तो मासू वंदना मैंने लिखी, तो मैंने कई सिंगरों से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करी। पहले जब ऑडियो में गाने आते थे ना, चिप में भरे जाते थे, तो उसमें कांटेक्ट नंबर भी बोले जाते थे लास्ट में कि इस नंबर पर संपर्क करें अपनी रिकॉर्डिंग करवाने के लिए। तो वहां से मैंने एक सिंगर को कॉल भी किया था। अच्छा, जाने माने सिंगर है हमारे जौनसार के, अज्जू तोमर जी। अच्छा, मैंने उनको फोन भी किया था। सबसे पहले सिंगर थे जिनसे मैंने बात करी थी। बहुत इच्छा थी मेरी, मैं किसी सिंगर को फेस टू फेस देखूं, मेरा लिखा हुआ गाना कोई गाए, या मैं गाऊं तो मेरे गाने जैसे डीजे और गाड़ियों में लोग सुने। अच्छा। बिल्कुल। तो ये गाना आपने खुद ही गाया? हाँ जी। तो ये कौन से स्टूडियो में आपने गाया? और मैंने शुरुआत भारतीय रिकॉर्डिंग स्टूडियो से करी थी, चक्राता रोड पे उस टाइम था। अभी उनका स्टूडियो तो यहाँ है फुआरा चौक पे, पर पहले चक्राता रोड पे था जब मैंने शुरुआत करी थी। मैं खुद देहरादून पहली बार आई थी अकेले, मतलब कि
गाने की? जब मैं रिकॉर्डिंग करने आई थी, पहली बार ही मैं देहरादून में अकेले आई थी। एक बार पहले सिर्फ दवाई लेने के लिए आई थी, लेकिन फैमिली के साथ आई थी। लेकिन वो पहली बार आई थी मैं अकेले देहरादून। अच्छा, मतलब कोई उस टाइम पे साथ नहीं था? नहीं, तो किसी का सपोर्ट नहीं मिला इस चीज में? नहीं, किसी का भी नहीं? बिल्कुल। और ऐसा क्यों रहा कि किसी ने पता नहीं, अब देखो सबकी अपनी-अपनी इच्छाएँ होती है। अब किसी की इच्छा क्या थी, क्या नहीं थी। शुरुआत में था, उस टाइम छोटे-छोटे रहे थे हम। मुझे याद है अभी भी कि मैंने बोला था घर पे, तो मना कर दिया था कि नहीं जाना। अच्छा, फिर उसके बाद फिर सोचा ही नहीं, फिर छोड़ दिया, दिमाग से हटा दिया। लेकिन 2018 में फेसबुक के माध्यम से मुझे एक सिंगर मिले थे। उनका भी पहला गाना आया था। उन्होंने अपने देवता का पहला गाना गाया था, नरसिंह देवता का। उन्होंने जब फेसबुक में रिलीज किया तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। मैंने कहा भाई मेरे को भी गाना गाना है, मुझे बहुत शौक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें गाना लिख के देता हूँ और तुम रिकॉर्डिंग कर देना। वो अच्छा। खुद दिल्ली में था, तो उसी ने मुझे जो है कॉल के माध्यम से स्टूडियो तक पहुंचाया था। अच्छा, जी, आपके इंटरव्यू में हमने देखा कि कोई आपकी मौसिया बुआ भी है। मेरी बुआ है। वाह! जी। कौन है वो? क्या रोल था उनका? मेरी बुआ ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। अब वैसे मेरा बचपन मेरी बुआ की गोदी में ही बीता है। अच्छा, मेरी बुआ ने हमें, मतलब जैसे बच्चे को खिलाते हैं, मेरी बुआ ने मुझे सँभाला बचपन से ही, और मेरी बुआ ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया तब भी और अभी तक भी करती रहती है। ऐसा नहीं है कि, मतलब उसे भी बहुत शौक था, इसीलिए जो है, तो मैंने बाद में जब मैं इस लाइन में आई तो मैंने भी बुआ से 2-3 गाने भी गवाए थे। मैंने कहा तुम भी गाओ, जब इच्छा है तो गाओ बिल्कुल। तो बुआ लोगों ने कोशिश नहीं करी कभी आपके फैमिली वालों को समझाने के लिए कि नहीं गाने दो, अच्छा है? उस टाइम ना, मतलब माइंड ही ऐसा था, होता था ना, मतलब कि अगर नहीं है तो नहीं है। नहीं। फिर डर भी लगता था, नहीं बोल सकते थे दोबारा। आपने कई सारे गाने किए हाँ जी। और काफ़ी बड़े-बड़े गाने और काफ़ी हिट भी रहे, लेकिन किसी भी गाने में अभी तक आपने प्रमोशन नहीं लगाया। वाह! क्या था ऐसा उन गानों में कि लोगों ने इतने पसंद किए वो? अब वो तो हमारी पब्लिक बता सकती है कमेंट के माध्यम से हमें कि ऐसा क्या था। बस सबका प्यार आशीर्वाद रहा है मेरे साथ, काफ़ी अच्छे मेरे गाने चले हैं। इसके लिए मैं पब्लिक का धन्यवाद बार-बार करना चाहूँगी। तो ऐसा फिर भी कुछ ना कुछ तो रहा होगा उन गानों में कि लोगों को पसंद आए वो? अब वो तो लोग ही बता सकते हैं उसमें। उसमें तो अब पता नहीं क्या रहा होगा ऐसा। मैंने तो बस एक चॉइस के अनुसार गाए थे, जैसे हर गाने गाते हैं बस। हमने देखा है कि हमारे काफ़ी पौराणिक लोकगीत भी हैं हाँ जी, और हमारे कई अलग-अलग गाँव में तो अलग-अलग त्योहार मनाते हैं। बिल्कुल। तो कोई ऐसा गाना जो हर जगह चलता हो और आपका कोई गाया हुआ ऐसा कोई गाना हो? वैसे तो मैंने काफ़ी ऐसे गाने गाए हैं, लेकिन एक गाना सुर मामा आया था, सभी लोगों ने सुना, प्यार दिया। उसमें बस यही ज़िक्र किया है मैंने कि हमारे 12 महीने के त्योहार होते हैं। अच्छा, मेन हमारे यहाँ मामा का बहुत वो होता है कि मामा, मतलब और मेहमानों का कितना वो होता है, तो इसलिए मैंने वो गाना मामा पे ही बनाया था कि मामा पे ये गाना ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, क्योंकि वो गाना आई थिंक 23-24 मिलियन भी गया है अभी तक। हाँ, क्या था उस गाने को बनाने का राज? बन गया, वो भी बहुत अचानक से बना था गाना। दरअसल हम स्टूडियो से घर गए थे, तो सुबह मैंने ऐसी क्लिप स्टूडियो की एक रिकॉर्ड करी हुई थी। सुबह-सुबह मैं लीड लगा के सुन रही थी उसी क्लिप को। अच्छा, स्टूडियो में किसी की रिकॉर्डिंग हो रही थी, वो लाइव रिदम बजा रहे थे, तो मुझे बहुत शौक है, जैसे ढोल वगैरह बजते हैं तो बहुत शौक है मुझे उन चीज़ों का ना। तो वो ढोल चल रहा था तो मैंने वो रिकॉर्ड कर रखा था। अच्छा। तो जब मैंने सुबह-सुबह सुना तो फिर आ गया दिमाग में कि मैं इस पे गाना लिख सकती हूँ। तो मैंने लगे उसको बनाने में? मेरे को मुश्किल से 15 मिनट, अच्छा, वो गाना मैंने लिखा और तुरंत स्टूडियो में कॉल किया। मैंने कहा मुझे रिकॉर्डिंग करनी है अभी। क्या बात है! और स्टूडियो, इसीलिए वो गाना इतना हिट भी। बिल्कुल हो सकता है इसीलिए। थोड़ा सुनाओगे इस गाने को? बिल्कुल। जग तो लागे पाउणे मेरे सुरे तो मामा, जग तो लागे पाउणे मेरे सुरे तो मामा, चले घूमदे फिरदे आई जाया मेरे सुरे तो मामा, आई जाया मेरे गाँव दे मेरे सुरे तो मामा। क्या कहना चाहता है ये गाना वैसे अपने बोल में? ये जो शब्द है, ये इसमें हम मामा को बोल रहे हैं कि हम आपका इंतजार कर रहे हैं, अच्छा, आप हमारे घर मेहमान बन के आएंगे। ठीक है। हाँ जी। पहला स्टेज स्टेज शो कब मिला आपको? कौन से गाने के बाद में? इसी सुर तो मामा गाने के बाद मैंने स्टेज शो शुरू किया था, और पहला स्टेज शो था मेरे खुद के, जो मेन मार्केट है मेरे गांव का, हतियों, अच्छा, वहां का रामलीला मंच था पहला। अच्छा। हाँ जी।
तो क्या गाया आपने सबसे पहले वहाँ पे, और क्या मतलब था उस स्टेज शो के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? देखो, अब जैसे गाना गाना चला तो उसके बाद काफ़ी मेरे को मतलब स्टेज शो तो मैंने उसके बाद काफ़ी करे हैं, लेकिन वो पहला जब मैं गई थी तो अपने आप में थोड़ा डर भी लगा मंच पे चढ़ने में कि मैं कैसे करूँगी क्या? लेकिन ये है कि वो मेरा अपना वो था, तो वहाँ पर मेरे सारे अपने ही थे, सब देखे हुए चेहरे, सब मिले-जुले लोग, तो बहुत अच्छा मतलब वहाँ पर लगा मुझे कि मेरी शुरुआत भी हुई तो वहीं से हुई जहाँ से मैंने पूरा अपना बचपन बिताया है, जन्मभूमि है। क्या रिएक्शन थे लोगों के जब आपने स्टेज शो किया फर्स्ट टाइम? रिएक्शन तो अच्छा ही था, बढ़िया। लोग काफ़ी ध्यान से सुन भी रहे थे, क्योंकि शुरुआती टाइम होता है ना, लोग बहुत ध्यान देते हैं कि क्या कर रहा है सामने वाला इंसान तो। सपोर्ट मिला उधर या नहीं? उसके बाद तो काफ़ी सपोर्ट मिला, उसके बाद तो फैमिली का भी सपोर्ट रहा, उसके बाद अच्छा। तो ठीक था सब। क्या बोलते हैं परिवार वाले? बोलते तो खैर क्या ही बोलेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, बढ़िया अपना चल रहा है बस। आपका एक गाना भी था, मेरे बाबा की प्यारी बेटी। हाँ जी। क्या था इस गाने को बनाने का मोटिव? दरअसल ये गाना हमारे यहाँ का एक पौराणिक गीत था। फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि अगर मैं इसे नए सिरे से गाऊंगी तो लोग जो भूल चुके हैं उन्हें भी याद आए ये चीजें, कि मतलब पहले जो है, अब तो खैर अपनी पसंद हो रखी है, अब लोग अपनी पसंद से ससुराल जाते हैं। पहले बहुत दूर दूर ससुराल भेजते थे लड़कियों को, पैदल के रास्ते होते थे। तो ये गाने हमने बचपन में सुने थे, तो इसलिए मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया था एक बार। मैंने कहा ये दोबारा जो है इसकी यादें ताजा हो जाए लोगों के। गाओगे थोड़ा इसे? जरूर। होले जब रेती बाबा हम छोटे नांदोरे, तब रेती तेरी प्यारी ओ। जब होए बाबा हम भारे जवाना, तब कर ससुर की तैयारी ओ। ये दोरो दिनी बाबा मैं बुढ़िया कांदू के, दुरु दिनिया बाटे गाँव। गैला की गैलानी कारा झुके, मेरी लागत जियाने बुरिए। कमरे पीड़ा कैसे गाया फिर? अब देखो ऐसे गाने थे तो फिर उसके बाद कमरे पीड़ा आ गया एक। हाँ जी। किसने लिखा गाना? दरअसल कमर पेड़ा गाना भी हमने बचपन में सुना था, वो भी एक पौराणिक गाना था। अच्छा। और मेरे जहाँ तक सुनने में आया था कि 1993 में ये गाना गाया गया था। अच्छा, जी। तो आपने रीमेक वर्जन बनाया या इसको दोबारा बनाया? या नहीं, किसी ने? मैंने एक लाइन इसकी सुनी हुई थी। अच्छा। फिर मैंने काफ़ी यूट्यूब भी सर्च किया, लोगों से पूछा भी कि ये गाना कहीं आया हुआ है, तो ये गाना जब कहीं नहीं मिला तो फिर मैंने उसकी आगे की लाइनें खुद बनाई। पहली लाइन थी उसकी अच्छा, जो हमने सुनी थी। लिखा भी खुद ही ये गाना? हाँ, उसके बाद फिर आगे हमने लाइनें बनाई उसकी और फिर रिकॉर्ड किया, और काफ़ी अच्छा प्यार, क्योंकि एक तो वो पौराणिक था, ऊपर से गाना था कमर पेड़ा। हाँ, लोग क्या रोजमर्रा की जिंदगी में ये सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल, सुनाओगे थोड़ा इसको? ज़रूर। हे राम झम बाजार का बेड़ा है बोए म्यारा कमर पेड़ा, रम झम बाजार का बेड़ा है बोए म्यारा कमर पेड़ा, है बोए म्यारा आहा है बोए म्यारा कमरा पेड़ा, जनी होंदे मासुल के पेड़ा, रम झम बाजार का बेड़ा है बोए म्यारा कमरा पेड़ा। अभी हमने एक इंटरव्यू देखा आपका, हाँ जी। जिसमें आपने कहा भी कि जागर गाने से काफी डर लगता था, ऐसा था आप बनाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बाद भी आपने एक जागर बनाया, आ, पांडव जागर, और बिल्कुल। उसे गाया। देखो, वैसे हमें इसलिए भी थोड़ा वो लगता था क्योंकि नॉलेज भी नहीं थी जागरों की अच्छे से, कि मतलब कैसे गाए जाए। और फिर आपको पता हमारे उत्तराखंड में एक ऐसे भी से वो है कलाकार की जिनको बिल्कुल जागर सम्राट के नाम से जाना जाता है ना? तो फिर मेरे को पहले इसलिए डर भी लगा था कि अगर वो सुनेंगे मेरे जागर में कोई गलती आ गई तो वो क्या बोलेंगे मेरे लिए, थोड़ा ये भी था। लेकिन ये था कि ये जो जागर मैंने गाया था पांडव जागर, ये भी हमने बचपन में सुना था। अच्छा। हम लोग जब गाँव में खेलने जाते, जैसे मंगसीर की बगवाल हो गई, आते थे हम, तो जब हम सब लोग इकट्ठे होते थे तो मंडाण नहीं लगाते हैं, मंडाण लगाते हैं, तो उसी मंडाण में हम इसके शब्द गाया करते थे। अच्छा। तो मैंने तो इसमें शुरू में आलाप गा के पूरा गाया हुआ है, लेकिन पहले जो है इसमें एक ही लाइन थी, और पर एक लाइन आलाप गाते थे और फिर एक लाइन को फिर रिपीट गाते रहते थे मंडाण की तरह। आलाप को बताओगे थोड़ा डिटेल में, क्या होता है आलाप? आलाप जैसे एक गाना तो हो गया रिदम के साथ गाना। आलाप होता है कि जिसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से अपनी धुन में गा रहे हैं, बिल्कुल उसमें ना कोई बाजा है,
अच्छा, कोई बैंड है, बस अपनी धुन में बिल्कुल। बस लिरिक्स। हाँ जी, सिर्फ लिरिक्स। हाँ जी। क्या था ये पांडव जागर? पांडव जागर, देखो पांडव तो हमारे उत्तराखंड में जो है ए, माने जाते हैं। माने जाते हैं, है ना। तो उन्हीं के आधार पे मैंने जागर बनाया था ये। आगे लिरिक्सों में जितने भी है, हमारे उत्तराखंड देवभूमि है, और देवभूमि जो है देवताओं का वास है, कण कण में देवता है। उसमें मैंने गाया है कि गंगा माई हरि का हरिद्वार, और ऋषिकेश की थाती, मतलब देवी देवताओं का वास है। ऋषिकेश हरिद्वार तो स्थान माना जाता है बिल्कुल, है ना। और उसके अलावा ऊंचा कैलाश में जो है हमारे भोलेनाथ जी है। सारे मैंने इसमें गाए हुए हैं शब्द। तो आगे बनाने में मुझे बहुत आसानी हुई, क्योंकि देवभूमि क्या है, देवभूमि में क्या क्या है, हमें वैसे तो सबको पता होना चाहिए कि देवभूमि में क्या क्या है। तो इसी आधार पे मैंने ये बनाया। सुनाओगे थोड़ा इसे भी? बिल्कुल। दैना होया बद्रीनाथ लो, दैना होया केदारा, दैना होया भूमिका भूम्या दालो पंचनामा देवता। ये दैना हुए जा मेरी ले माई राज राजेश्वरी, दैना हुए जा माता भवानी ले काली दूर पता। मतलब इसमें सारे देवी देवता हमारे हाँ, आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी रिसेंट में हम्म, एक ऐसा म्यूजिक इंडस्ट्री में गाना आया जिसने एक सुनामी ला दी, हाँ जी, लेकिन उसको आपने 2 वे में बनाया था। हाँ जी, एक का टाइटल था लड़का तेरा दीवाना, हाँ जी, और उसके बाद फिर कॉलेज में ये गाना गाया आपने, हाँ जी। दिल्ली से मनाली, ना- लड़का तेरा दीवाना। क्या है इसके पीछे की स्टोरी? ऐसा क्यों बनाया, और ये बना तो ऐसा कैसे फटा? दरअसल स्टोरी इसके पीछे कुछ नहीं है। ये गाना हमने रिकॉर्ड किया था। ये जो जब गाना आया था पहला, लड़का तेरा दीवाना, दीवाना, हाँ। है ना, पहला आया था। तो उसमें मैंने और सिराजी ने और बिजू भाई ने गाया हुआ जय भाई ने गाया था, हाँ सच। था। उसके बाद ये गाना हमारे बॉलीवुड स्टार, उनको पसंद आया था, बादशाह जी को। तो उनको जब ये गाना पसंद आया तो उन्होंने ये गाना लिया। उसमें वैसे तो वो सबको रखना चाहते थे। अब मेरा तो मेन लाइन थी, तो लेकिन वो बिज्जू को भी साथ में रखना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश, देखो वीडियो में मैं भी नहीं हूँ, उस टाइम मैं भी नहीं जा पाई थी, और वही शेड्यूल की वजह से बिज्जू भाई भी नहीं आ पाए थे। तो इसीलिए जो है फिर अब उन्होंने फिर गाने का टाइटल, गाने दोनों हैं, हटाया नहीं है गाना। दोनों गाना वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। ये गाना 10 मिलियन पे है, और ये गाना 50 मिलियन पे आ गया है, लड़का तेरा दीवाना। बाकी स्टोरी तो पूरी सिराजी जी को पता होगी, क्योंकि ये गाना जो है सिराजी जी ने कराया था। अच्छा, हाँ जी। तो ये कहाँ रिकॉर्ड किया आपने? ये वोकल भेजी थी हमने यहाँ से। अच्छा, बाकी इसमें सारा काम हिमाचल में ही हुआ है। अच्छा जी, जो भी सारा बैकएंड में काम हो गा के सुनाओ थोड़ा इसको। दिल्ली से मनाली रट पड़ा ये फसाना, दिल से दिल तो मिला ले, लड़का तेरा दीवाना, लड़का तेरा दीवाना, लड़का तेरा दीवाना, लड़का तेरा दीवाना, लड़का तेरा दीवाना। और गाओ ना थोड़ा तो सुनना है इस गाने को। दरअसल इस गाने में ना सिराजी ने जो वो गाया हुआ है ना रैप, हाँ, मैंने काफी कोशिश करी उसे। भले मैं जब सिराजी के साथ बैठी थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये शब्द में थोड़ा सा यहाँ से ऐसा है, क्योंकि हिमाचली शब्द और हमारे शब्दों में फर्क भी है ना। बिल्कुल। तो उसमें घाला माला काला फुका के, घाघरे को तू घुमा के, झूमा झुमा झुमा के, दुनिया तुझ पे लौटा के, वो लुगड़ी चाकटी मिट पटाकड़ी फिट पटाक दी हो, ये छांट दी तोलो दी छांट दी झूरी पे राकड़ी हो, दिल्ली से मनाली रटा पड़ा ये फसाना, दिल से दिल तो मिला ले, लड़का तेरा दीवाना, लड़का तेरा दीवाना, लड़का तेरा दीवाना, लड़का तेरा दीवाना, लड़का तेरा दीवाना। इतने अच्छा ये गाना है और आपने गाया भी अच्छा है, इसलिए ये फटा गाना है जी, इसे रियलिटी है। तो बादशाह जी के साथ काम करना कैसा एक्सपीरियंस था? इस वीडियो में तो मैं जा नहीं पाई थी, रिकॉर्डिंग में भी जा नहीं पाई थी, लेकिन उसके बाद एक रोड शो हुआ था जिसमें बादशाह जी ने मुझे बुलाया था, और बहुत अच्छा लगा वहां जाके। बादशाह जी का व्यवहार बहुत, मतलब जैसे बोलते हैं ना, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान, काफी अच्छा व्यवहार था उनका हमारे साथ। हर किसी की केयर करना, हर किसी के लिए पूछना, सबको अपने साथ में लेके चलना, काफी अच्छा व्यवहार था उनका। मैंने
हमने 2 दिन साथ में बिताए, वहाँ पे 2 दिन हमने रोड शो में रहे हम, लेकिन बहुत अच्छा। और उसके बाद कंटिन्यू फिर एक हरियाणा में भी शो किया। हाँ जी, हाँ वही उसी में वो हमने 3 जगह शो किए थे। अच्छा, सेम टाइम पे। हाँ जी, कैसा प्यार मिला हरियाणा? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, क्या था लोगों का वहाँ पे? बहुत बढ़िया। देखो ये गाना सभी लोगों ने बहुत पसंद किया है, तो इसके माध्यम से बल्कि मेरे को तो हरियाणा वाले लोगों ने पहली बार देखा, क्योंकि उस गाने में मैं हूँ नहीं। गाना तो सबने सुन लिया था, लेकिन गाने में सिर्फ आवाज़ सुनी थी मेरी, बाकी देखा मुझे पहली बार था। और मैं जब वहाँ गई थी, अपने पूरी वेशभूषा में गई थी, हमारे जौनसार का जो भी अच्छा, पहनावा है, पूरे पहनावे में गए थे, तो लोग ज़्यादा अटैक्ट हुए। वो हो रहे थे कि अपने वेशभूषा में है। तो गढ़वाली गाने भी गाए वहाँ पे? नहीं, गढ़वाली नहीं गाए, सिर्फ इसी यही गाना एक गाना गाया। हाँ जी, बाकी तो बॉलीवुड स्टार थे साथ में कि वहाँ के लोगों को वैसे तो गढ़वाली समझ में तो आती नहीं, लेकिन ये है कि हर किसी को पता चला कि उत्तराखंड गढ़वाल नृत्य की भी एक कलाकार था जो क्योंकि हमारे चला ही इतना ज्यादा, और एक बेंचमार्क सेट कर दिया उसने। यहाँ भाई ऐसा कुछ नहीं है कि कलाकार कोई छोटा और बड़ा और कहीं से बिल्कुल सही कलाकार कलाकार होता है। बिल्कुल। एक मंजू नौटियाल को हम देखते थे, जो कल्चर के बहुत सारे सॉन्ग आते थे कंटिन्यू, हाँ जी, और एक अभी रिसेंट में कुछ गाने आ रहे हैं हाँ जी, जिसमें हाय रे मेरा तोता जो वाला गाने हैं, हाँ जी। तो इन सबको साथ में लेके कैसे चलते हो एक साथ? देखो कुछ तो जैसे ये कुछ गाने डिमांड के अनुसार भी बनाने पड़ते हैं। अब जैसे आज के वो लेटेस्ट मैंने वैसे भी काफ़ी ऐसे गाने भी गाए हैं, तो उन गानों को लोग बहुत कम पसंद करते हैं। देखते ही नहीं है, कई लोग तो देखते ही नहीं है खोल के कि मतलब ये। और जैसे ही हमने थोड़ा-सा अपना वो चेंज किया कि चलो हम कुछ अलग तरीके का करेंगे, तो लोगों ने फिर पसंद किया, तो फिर हमने फिर उसी तरीके में काम करना शुरू किया। तो क्या ऐसे ही गाने आगे भी आएंगे या कल्चर वाले गाने? नहीं, मेरी तो पूरी तैयारी है कि कल्चर वाले गाने भी हमारे साथ के साथ चलते रहेंगे। अभी रिसेंटली मैंने गाना डाला है, ना जावा यूँ पहाड़ों छूटी, और काफ़ी अच्छा प्यार मिल रहा है उसमें भी लोगों का। और हम चाहते हैं कि लोगों को जो है देख के, सुन के थोड़ा बहुत शिक्षा भी मिले इन चीज़ों से, है ना? आपको भी लगता है कि जो आज का यूथ है हाँ जी। वो कल्चर वाले गाने ना सुन के डीजे वाले गाने ज्यादा सुन रहा है? हाँ, बिल्कुल अधिकतर आज के वो अभी हम कहीं प्रोग्राम से आ रहे थे, तो हमारे साथ में ग्रुप डांस के बच्चे, जब हम गाड़ी में बैठे तो उसके बाद उन्होंने गढ़वाली गाना नहीं चलाने दिया गाड़ी में। अच्छा। नहीं, अब हम हिंदी गाने नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है पर? अब बता नहीं। क्यों जा रहे हैं लोग अपने रूट को छोड़? वही तो बिल्कुल। और गाने भी ऐसे जिनके ना शब्द समझ में आ रहे थे, क्योंकि हमने तो अब हम गढ़वाल इंडस्ट्री में है तो हम नहीं सुन पाते हैं ऐसे गाने। या तो मैंने पुराने गाने में मेरा जन्म 1995 का है, लेकिन मैं गाने 95 से पहले के सुनती हूँ। पर अगर मैं हिंदी गाने सुनती हूँ तो जो 95 से पहले के गाने उन्हें सुनती हूँ। मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है, हिंदी गाने। कोई आपका फेवरेट गाना हिंदी में हिंदी में या गढ़वाली में जो? गढ़वाली में देखो फेवरेट मेरी एक गायिका है जिनको मैं अभी भी आदर्श मानती हूँ, जिनके माध्यम से मुझे जो है सुनने को भी मिला और सीखने को भी मिला। हमारे उत्तराखंड की लोक गायिका हैं रेशमा शाह जी, अच्छा। और मैं उन्हें अपना आदर्श मानती हूँ, क्योंकि उन्हें देख देख के मेरे अंदर प्रेरणा आई थी कि मैं भी सिंगर बन सकती हूँ। और गायकी में मेरे सबसे फेवरेट सिंगर है अतर शाह जी, अच्छा, और उनके गाने मुझे बहुत पसंद है। तो दोनों के गाने हो जाए फिर एक एक। जी जी, बिल्कुल। रेशमा दीदी का गाना था, ले बूजी जाला ले चूड़ा, ले बूजी जाला ले चूड़ा, रौतू का सूरज जाजी, ले बूजी जाला ले चूड़ा, ले धाना मसीन खुली, मेरा मैं त्यों कले मैं त्वाड़ा, रौतू का सूरज जाजी, मेरा मैं त्यों कले मैं त्वाड़ा। ये रेशमा दीदी का बहुत चर्चित सॉन्ग, बहुत चर्चित गाना, बिल्कुल सभी लोगों ने सुना भी होगा ये। और अतर शाह जी ने अभी एक मासू वंदना भी गाई थी। काफी अच्छा उसमें मतलब म्यूजिक भी अच्छा, और उनकी आवाज में तो खैर जो हाँ, जिनको बोलते हैं मेलोडी मिठास है ना, बहुत प्यारा वो गाते हैं, मुझे बहुत पसंद है उनकी आवाज। घिणो सुण्या मेरे कुल्लू काश मेरे देवा बापुड्या, हो देवा बापुड्या,
मेरे मुल्क की तो लाज बचाया महाशो देवा, दुख पीड़ो ने तो पार लगाया महाशो देवा। जिन लोगों को गढ़वाली नहीं आती उनको क्या समझाएंगे इसे, क्या है इसके बोल? इसके इसमें जो है माशू देवता से प्रार्थना कर रहे हैं कि दरअसल इसके पीछे भी एक काफी इतिहास है महासू देवता का, और मतलब इतना तो पूरा हम भी डिटेल में नहीं समझा सकते हैं, लेकिन ये है कि इसके काफी लोगों ने जो है यूट्यूब में भी डाले हुए हैं, तो ये उसी आधार पे शायद उन्होंने बनाया होगा। तो उस टाइम एक टाइम में वहाँ राक्षस का राज था, बताते ये चालदा महाराज की स्टोरी। हाँ जी बताते हैं कि वहाँ राक्षस का राज था, तो उसी आधार पे ये बना हुआ है कि माशू देवता से कह रहे हैं कि मेरी प्रार्थना सुनना, मेरे शहर मेरे देश की लाज बचाना, मेरे गांव की पीड़ा पे है ये गाना ना। बिल्कुल। आपकी कोई अपनी प्लेलिस्ट का गाना जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, अपना गाया हुआ? बिल्कुल देखो, मैंने जो है एक भजन गाया था माँ सुरकंडा का। अच्छा। जी, तो मैं उसे काफी सुनती भी रहती हूँ और मुझे वो गाना बहुत पसंद है, और उस गाना में मेरी बुआ ने मेरी बहुत मदद करी थी। और वो गाना जो लिखा था, हमारे थत्योड़ में एक संतोषी माता का मंदिर था, वहां पर माता जी जो रहते थे वो विकलांग थे पैरों से, अच्छा। तो वो मंदिर में रहते थे, तो उन्होंने वो गाना मुझे आधा लिख के दिया था। तो आधा लिख के दिया, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, तो फिर उसके बाद बहुत मुश्किल हो गया था मुझे गाना पूरा करना, तो मेरी बुआ ने मुझे हेल्प करके वो गाना पूरा करवाया था। अच्छा। जी, उसमें जो है सुरकंडा देवी के जैसे मैती कलियो लांदा, है। और मतलब इस टाइप में है ना वो गाना है। चांद के जांजे रमा, चांद के जांजे रमा, वो चधार के सुरकंडा, चांद के जांजे रमा, कदू खाड़ा का ए चमा तेरो कनु प्यारो मंदिर मा, वो चधार के सुरकंडा तेरो कनु प्यारो मंदिर मा, उडायो माल्यो मा, उडायो माल्यो मा, वो चधार के सुरकंडा, उडायो माल्यो मा, तेरा मैती जड़ धारे ल्योंदा अरसो कुकाले उमा, ऊंच धारा की सुरकंडा अरसो कुकाले उमा। ये बहुत पसंदीदा गाना है मेरा, और मेन ये भी है जो जिन्होंने लिखा वो खुद माता जी के दरबार में बिल्कुल उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पण कर रखा था संतोषी माता जी मंदिर में। बिल्कुल। आपने एक स्टेज शो किया था सकलाना पट्टी में, उसकी कुछ यादें हैं आपकी? बिल्कुल देखो, ये जो मेला है नागेंद्र दत्त सकलानी मेला, ये इसे करते करते मुझे लगातार 4 साल हो गए हैं। अच्छा, कंटिन्यू। जी, तो पहले साल जब मैं गई थी, तो मतलब मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब मैं ऐसे मंच पे लोगों का इतना प्यार, उस टाइम जब मैं जैसे मंच पे गई और लोग जैसे इकट्ठे हुए मुझे देख के, मैं रोने लगी थी। बिल्कुल मेरे आँखों में आँसू आए, मुझे ऐसा लगा जैसे मतलब मुझे आज दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हो। अच्छा। हाँ जी, और मैं 4 साल से लगातार वो मेले में जा रही हूँ, वो प्रोग्राम कर रही हूँ। आपका कोई ऐसा गाना जिसको लोग स्टेज पे एक बार सुन के बोलते हो कि वंस मोर वंस मोर? बिल्कुल, मेरे सुरतु मामा गाने को भी काफ़ी लोग हाँ। वो करते हैं, जब भी मैं मंच पे गई हूँ, सबसे पहली डिमांड उसी की आती है कि उसको गाओ, उसको गाओ। जैसे अभी हमारा कल्चर गाने नाचने में तो काफी आगे चले गए, हाँ जी। क्या आपको लगता है कि लोक कथाएं भी कभी उजागर होगी उत्तराखंड की, लोग जानेंगे इसके बारे में? देखो, होनी तो चाहिए, ताकि जैसे देखो पहले के लोगों को सबको पता होगी, लेकिन आगे जैसे हम लोग भी हैं, हम तो खुद पे भी वो करते हैं कि हमें भी हर चीज़ पता नहीं है, हम भी ढूँढते हैं कभी कि हमें इस चीज़ के बारे में पता चले, उस चीज़ के बारे में हर चीज़ की वो ढूँढते हैं हम लोग भी, जैसे देवी-देवताओं का हो गया। तो हम चाहते हैं कि हो हमारे उत्तराखंड में ऐसी चीज़ें बने कि हर किसी को इस चीज़ का ज्ञान हो कि और कौन सी ऐसी कथाएं होंगी और किस माध्यम से वैसे पहुंचा सकते हैं हम लोगों तक? देखो, अब कथाएँ तो वैसे बनाने वाले पे भी वो डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ हमें मेन दिखा सकता है। लेकिन जैसे हमारे उत्तराखंड में देवी-देवता हैं, मेन तो देवी-देवताओं का है कि हमारे देवी-देवताओं के बारे में हर किसी को पता हो। क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि माना गया है, तो देवभूमि का वो तो मेन देवी-देवताओं से होना चाहिए। हर किसी को पता होना चाहिए कि देवी-देवता कहाँ से कहाँ तक और क्या-क्या हुआ है। कोई ऐसी आपकी याद या कोई ऐसा फेस आपकी लाइफ का जब आपने सोचा हो कि यार नहीं, अब
म्यूजिक को छोड़ देती हूँ या मैं छोड़ चुकी थी। मैंने 18 में शुरुआत करी, 18-19 गाया, 19 में लास्ट छोड़ दिया था क्योंकि जब नहीं चला तो छोड़ दिया था मैंने। उसके बाद अचानक से ही मैंने सुरतु मामा गाना फिर ये जो तैयार किया था, जब सुरतु मामा गाना चला तब मैंने दोबारा स्टार्ट किया 2022। अच्छा, जी। सुरतु मामा के जो पार्ट 2 था उसमें भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। नहीं, पार्ट 2 तो खैर मेरे खुद के चैनल पे है, उसपे नहीं हुई थी। एक गाना बनाया था हमने, तो हमारे वहाँ की है जहाँ से मैं हूँ, हमारे थचोड़ी की है वो भी। तो उन्होंने बोला था कि मंजू ऐसे-ऐसे गाना मैंने लिखा हुआ है और इस गाने को हम गाते हैं। तो अब मुझे ये नहीं पता था कि उनका पर्पस जो है सुरतु मामा 2 बनाने का है। अच्छा, अब मैंने सोचा चलो यार हमारे यहाँ की है, 2-4 गाने मेरे चल गए, 2-4 इनके भी चल जाएँ। तो मैं जो हूँ सपोर्ट में खड़ी हो गई थी कि चलो ठीक है, हाँ बनाते हैं। एक भी नहीं 2 गाने बनाए थे हम लोगों ने उस पे। एक गाना गाया गया था कि जिसमें उन्होंने बोला था कि इस गीत में ऐसी क्या बात है कि जो ये गीत सब लोग इतना सुन रहे हैं। पहला तो ये था। फिर दूसरा उन्होंने जब बनाया तो सिर्फ गाने के नाम पे ही वो थोड़ा-सा हुआ था कि मैं गाने का नाम ये लिख रही हूँ। मैंने कहा सुरतु मामा 2 मैंने लिखा हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि सुरतु मामा 2 उसी स्टूडियो से निकले, जहाँ से मैंने किया हुआ है। ठीक है, और मेरा खुद सा चैनल बना रखा है, मैं चाहती हूँ 2 मेरे चैनल से आए। तो इस गाने में नाम 2 मत रखो। तो मैंने उसे ये भी बोला कि मैंने कहा अगर तुम चाहो तो उसका नाम मेरे नाम से रख दो, मंजू नौटियाल सॉन्ग लिख दो। चलेगा। पर लेकिन अब थोड़ा-सा उनको शायद बुरा लगा हो इस बात का, तो तब थोड़ा मेरे तरफ से तो कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, उन्होंने थोड़ा-सा जो है सोशल मीडिया पे आके अनाप-शनाप बोला था कि क्या बोलते हैं, मंजू नौटियाल ने मुझे धमकी दी है, जान से मारने की। तो तब थोड़ा-सा बात ज़्यादा बढ़ गई थी। तो जो उन्होंने लिखा था वो भी गाना रिलीज हुआ क्या? बिल्कुल रिलीज़ हुआ। तो किस नाम से हुआ? उसने न्यू सुरतु मामा। अच्छा, हाँ जी। तो ये गाना मिला। जब लोग आपके गानों पे कुछ हेट कमेंट करते हैं, तो उनको कैसे लेते हो अपनी? देखो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हमें पसंद करे, है ना? कुछ नहीं पसंद करने वाले भी हैं, तो इसीलिए नहीं पसंद करने वाले गलत कमेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है हिम्मत। इंसान जहाँ पे हिम्मत हार जाता है, वो सब कुछ छूट जाता है ना? बाकी ये है कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, माँ सरस्वती की कृपा से सब चीज़ बढ़िया चल रहा है, बच्चे भी अपने पढ़ रहे हैं, बच्चों की ज़िम्मेदारी भी चल रही है, साथ के साथ फैमिली की भी चल रही है और अपनी भी चल रही है। अब कैसा हाल है? आना-जाना, लोगों के साथ मिलना, क्या बढ़िया है, देखो मैं तो जैसे पहले थी वैसी अभी भी हूँ, है ना? बस लोगों की नज़र में मैं थोड़ा-सा, लोग सोचते हैं कि बड़ी सिंगर बन गई है, लेकिन मैं जो पहले थी वो आज भी हूँ। ये एक्सपीरियंस कैसा है आपका कि पहले तो स्टेट लेवल पे लोग जानते थे, लेकिन अब नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी इस गाने को सुनते हैं। हाँ जी। तो कैसा फील होता है? कभी लगता है कि अब खुद को यकीन नहीं हो रहा है अभी तक भी। कैसे लेते हो इन सब चीज़ों को कि यार हाँ, मैं कर सकती थी ये काम और मैंने कर दिखाया? नहीं, ऐसा देखो उम्मीद तो नहीं थी, बस उसी की कृपा से हुआ है। तो कभी ईगो आया कभी कि हाँ यार, अब ये गाने बना दी, ये कर दिया? ईगो का करना क्या है, सब यहीं छूट जाना है? अगर ईगो रखेंगे तो लोग कल के दिन याद भी नहीं करेंगे। नहीं होगा तो लोग ये तो बोलेंगे कि अच्छे थे बेचारे जैसे भी थे, है ना? कोई ऐसा भी है लाइफ में जो बहुत ज़्यादा बोलता हो कि यार मत कर, ये काम मत कर, बहुत ज़्यादा हेट देता हो? कोई ऐसा जिसने बोला हो कि हाँ तू देखो, मैं सबसे पहली बात मैं किसी की सुनती नहीं हूँ, अच्छा। ठीक है? और ऐसा भी नहीं है कि सामने वाला अगर बोल रहा है तो उसकी ना सुनो, सुन लिया, लेकिन करती वही हूँ जो मुझे सही लगता है कि ये होना चाहिए कि नहीं। ये नहीं है कि दूसरे ने बोला कि नहीं यही होना चाहिए, वो नहीं है हमारा बस का। कभी आपको लगता है कि जौनपुर से कम प्यार मिल रहा है अपने क्षेत्र से और बाहर से ज़्यादा प्यार मिल रहा है? नहीं, देखो सबकी अपनी-अपनी सोच है, मैं नहीं इस चीज़ को कभी कंपेयर करती कि कहाँ से क्या है। जिनको जैसा अच्छा लगता है। हाँ, इतनी बात ज़रूर है, हमारे साइड से जैसे मंच स्टेज शो वगैरह होते हैं तो लोग बहुत कम वो करते हैं। मुझे उतने टैक्सी स्टैंड शायद हमारे जौनपुर जौनसार के नहीं पता जितने मुझे चमोली के पता है। क्योंकि मेरा चमोली इतना आना-जाना है, चमोली के लोग बहुत प्यार देते हैं, बहुत मतलब बहुत बुलाते भी हैं। ये लगा लो कि कम से कम 1 साल में मैं 12-15 बार तो राउंड लगा ही देती हूँ चमोली के। अच्छा, हाँ जी। तो ऐसा क्या है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं?
और यहाँ के नहीं करते उधर? लोग सुनते हैं, देखो मैंने गाने भी सारे मिले जुले गाए हैं। जैसे मेरी लैंग्वेज जो है जौनपुर जौनसारी से मिलती है। ये गाने मैंने सारे गाए, गढ़वाली भी गाए, कुमाऊनी भी गाए, जौनसारी भी गाए हैं। तो लोग सुनते हैं तो लोग प्यार देते हैं। कोई ऐसा मोटिव रहा कभी कि यार नहीं डीजे ही गाना बनाना है बस? नहीं, ऐसा नहीं। मेरा ज्यादातर वो रहता है कि मैं मेलोडी गाऊं, लेकिन थोड़ा आवाज में मैच नहीं हो पाता है मेलोडी सॉन्ग। अच्छा, मैंने काफी बार कोशिश भी करी है, मैंने गाए भी, 1-2 बार ट्राई भी किया, लेकिन एकदम से मैच नहीं हो पाते हैं मेलोडी सॉन्ग। हम लोग अपने पहाड़ छोड़ रहे हैं जी। और सभी लोग मतलब बाहर आ गए हैं, अब तो पहाड़ों में बहुत ही कम लोग, गाँव जाते हैं तो है नहीं कोई। हाँ जी। उन लोगों को कुछ मैसेज देना चाहते हो? देखो अब इंसान बाहर भी क्यों जा रहा है वो सभी को पता है। गांव में रोजगार नहीं है, और जब रोजगार नहीं है तो इंसान करेगा क्या? अच्छे स्कूल नहीं है। हम तो अपनी सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि हर जगह जो है लोगों को गांव-गांव भी सुविधा दो, अच्छे स्कूल खुलवाओ, लोगों को रोजगार दो, ताकि लोग जो है अपने पहाड़ छोड़कर जो है शहर में ना जाएं। कोई गाना है जो आप गाना चाहते हो? गाने वैसे तो जितने मेरे हिट सॉन्ग में गा चुकी हूँ, लेकिन अभी जो मैंने गाया है ना जावा पहाड़ छोड़ी, मैं 2 लाइन इसकी जरूर गाना चाहूंगी। न जावा दे दो यूं पहाड़ छोड़ी, न जावा मेरे दीदी भूलियो यख मुख मोड़ी, न जावा दे दो यूं पहाड़ छोड़ी, न जावा मेरे दीदी भूलियो यख मुख मोड़ी। दे दादा की करी कमाई डोखरे पोंगड़ी बांझ पड़ेगी, जी कुड़ी माहे सी खेली वही ती बारी माताल लगी गया। सोना मेरी दीदी भूली ना जावा यूं पाड़ू छोड़ी के, ना जावा मेरी दीदी भूलियो यख तुम मुख मोड़ी के। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आए इतने बहुत सारे बहुत धन्यवाद आप लोगों के, आप लोगों ने जो है अपने चैनल के माध्यम से हमें भी पब्लिक के सामने 2 शब्द कहने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत मैम। बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप सभी ने पॉडकास्ट पूरा देखा होगा और आप लोगों को पसंद भी आया होगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हम आने वाले टाइम में इससे भी अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आप लोगों के साथ साझा कर सकें। धन्यवाद।